नमस्कार, प्रयागराज महाकुंभ 2025 से एक बार फिर से फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन लेकर हाजिर हूँ आपके साथ मैं दीपिका यादव। गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। मैं हूँ आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। तो प्रयागराज से ही महाकुंभ की तमाम तस्वीरें हम आपके लिए लेकर एक बार फिर से आए हैं। देश दुनिया की बड़ी खबरें भी होंगी, बने रहिए हमारे साथ। बड़ी खबर आपको बताते हैं, महाकुंभ हादसे से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी है कि आज घटनास्थल का दौरा करेगी न्यायिक आयोग की टीम। न्यायिक आयोग की टीम का गठन किया गया है जो इस पूरे मामले की जांच करेगी। जी हाँ, जिस प्रकार भगदड़ हुई थी उसका मुख्य कारण क्या रहा, इस पूरे मामले की जांच की जाएगी। 3 सदस्यीय टीम का यूपी सरकार ने गठन किया था। दरअसल न्यायिक आयोग की ये जांच टीम सबसे पहले प्रयागराज के अधिकारियों के साथ मीटिंग करेगी और फिर उसके बाद घटनास्थल का दौरा करेगी। जांच कमेटी का नेतृत्व करने वाले रिटायर्ड जज हर्ष कुमार ने प्रयागराज रवाना होने से पहले क्या कहा था वो भी आपको सुनवा देते हैं। कोशिश हम लोगों की सबकी रहेगी कि जल्दी से जल्दी करें, लेकिन स्थल का निरीक्षण तो शीघ्र से शीघ्र किया जाए, तब आप वास्तविकता से शायद ज़्यादा करीब होंगे, है ना। जितना विलम्ब करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें फिर वो नहीं रह पाएंगी ना, वहाँ पे उस ढंग से नहीं रह पाएंगी। शायद हम वहाँ जाके ही कुछ कह सकते हैं, आपसे कुछ नहीं कह सकते। कितने लोग मिलते हैं हमको, किससे हमको बात करने का ज़रूरत होगी। 1 बार जाना पड़ेगा, 4 बार जाना पड़ेगा, 6 बार जाना पड़ेगा। ये और महाकुंभ में जिस प्रकार हादसा हुआ उसको लेकर के रिटायर्ड जज की टीम मेला क्षेत्र में पहुंचने वाली है। भगदड़ क्यों हुई, क्या वजह रही और क्या कुछ वहां पर हुआ, इन सब के बारे में सच अब सामने आएगा। और सच सामने आने के लिए जो टीम है वो यहाँ पर आएगी, लेकिन इस बीच जो श्रद्धालुओं का रेला है वो अभी भी बदस्तूर जारी है। जयकारे लगाते हुए लोग संगम घाट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। एक बार फिर बेधड़क घाटों पर जाकर स्नान कर रहे हैं। जयकारों के साथ हजारों की भीड़ आगे बढ़ रही है। संगम किनारों पर जयकारों के साथ स्नान करते लोगों की ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफी है कि यूपी सरकार के महाकुंभ को लेकर किए गए बदलाव अब जमीन पर दिखने लगे हैं। अभी मेला क्षेत्र में व्यवस्था ठीक है? मेला क्षेत्र में व्यवस्था बहुत शानदार है। हादसे के बाद कितना कुछ परिवर्तन आपको दिखा? हमको ऐसा क्राउड ऐसा इकट्ठा नहीं होने दे रहे हैं। सब आराम से जा रहे हैं, आराम से आ रहे हैं और साफ सफाई भी बहुत बढ़िया लग रही है। वैसे कुछ हादसे के बाद से किस तरीके से अब परिवर्तन हो रहा है? हर रोज दिखा है प्रशासन भी पूरा मतलब लग रहा है पूरा पूर्वांचल का पुलिस यहाँ पे गया है। पूरा प्रशासन है, सफाई ठीक से है। जो हादसा हुआ था उसके बाद से कितना परिवर्तन देखा? पूरा परिवर्तन है, पूरा परिवर्तन है। क्या दिखाई? पूरा मेला खाली है, बढ़िया स्नान हो रहे हैं संगम में और कोई दिक्कत नहीं। बहुत अच्छा परिवर्तन है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। कोई मतलब हर तरह की सुविधा है और ऐसा नहीं लगता कि कोई हादसा हुआ था। ऐसा देखने में बिल्कुल हर तरह से एकदम परफेक्ट है। महाकुंभ को लेकर सिर्फ भारतीय श्रद्धालु और साधु संत ही नहीं बल्कि हजारों की संख्या में विदेशी टूरिस्ट भी उत्साहित हैं। कहाई सुनाई बाहु पीदी सब संतारा। मौनी अमावस्या के अमृत स्नान से पहले हुए हादसे जैसी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए प्रयागराज के बाहर भी जगह जगह होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं ताकि भीड़ ज्यादा बढ़ने पर श्रद्धालुओं को मेला क्षेत्र में घुसने से पहले ही रोक लिया जा सके। हर 1 किलोमीटर पर गाड़ियों को रोकने के लिए होल्डिंग पॉइंट बनाए गए हैं। महाकुंभ मेला क्षेत्र में बने अस्पताल में इस वक्त भगदड़ हादसे का कोई मरीज मौजूद नहीं है क्योंकि हादसे के बाद यहां एडमिट हुए लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया है। दरअसल मेला क्षेत्र में मौजूद अस्थायी अस्पताल में चोटिल लोगों को भर्ती किया गया था, जबकि गंभीर रूप से घायल लोगों का प्रयागराज के स्थायी अस्पतालों में इलाज चल रहा है। इसी चिकित्सालय में सबसे पहले जो घायल लोग थे उन्हें लाया गया था, जो बॉडीज थी उन्हें भी लाया गया था। लेकिन अब भी जब हम यहाँ मौजूद हैं तो हमने बात की डॉक्टरों से, जितने भी घायल यहाँ पर थे वो सब अब डिस्चार्ज होकर जा चुके हैं। यहाँ कोई भी अभी भर्ती नहीं है क्योंकि यहाँ पर वो लोग रोके गए थे जिनको बहुत ज्यादा चोटें नहीं आई थी। जो गंभीर रूप से घायल थे उन्हें यहाँ के प्रयागराज के बड़े अस्पतालों में शिफ्ट कर दिया गया था। लेकिन फिलहाल जो लोग सबसे पहले लाए थे जिन्हें प्राथमिक चिकित्सा यहाँ उपलब्ध कराई गई थी वो यही केंद्रीय चिकित्सालय है। इस चिकित्सालय में हर तरह की सुविधा है। महाकुंभ में हुआ हादसा बेहद हृदय विदारक था, लेकिन संगम नगरी पहुंचे करोड़ों श्रद्धालुओं का भगवान और सरकार पर अब भी अटूट विश्वास है क्योंकि हादसे के बाद भी जयकारों के साथ आगे बढ़ता हजारों लोगों का जत्था महाकुंभ में स्नान कर रहा है और पुण्य कमा रहा है। दिल्ली चुनाव में पंजाब पॉलिटिक्स को लेकर माहौल गर्म है। पहले पंजाब हाउस में कैश और शराब के साथ एक गाड़ी दिल्ली पुलिस को मिलती है और उसके बाद पंजाब के सीएम भगवंत मान के दिल्ली में सरकारी आवास पर टीम पहुंचती है। तो भगवत मान के घर पर ईसी की रेड पर सियासत काफी गर्म हो चुकी है। बीजेपी के साथ ईसी पर भी हमलावर है आम आदमी पार्टी। घर का चप्पा चप्पा छाना, क्या क्या मिला, 5 फरवरी को जनता इसका जवाब देगी। आतिशी ने इस पर तंज कसा। तो मान ने भी पूछा है कि घर का चप्पा चप्पा आपने छाना, महिलाओं के संदूक
छाने से आपको क्या हासिल हुआ है, ये भी बताइए। दिल्ली में भगवंत मान के सरकारी आवास पर ईसी की टीम पहुंची थी। 2 घंटे के इंतजार के बाद कपूरथला हाउस से बैरंग लौटी। तो जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच की जो सियासी वार पलटवार है वो और भी ज्यादा तेज होता जा रहा है। एक तरफ पंजाब हाउस के बाहर कैश और शराब वाला मामला, तो दूसरी ओर अब पंजाब सीएम के सरकारी आवास पर कैश बांटने की शिकायत। इसको लेकर जब ईसी की टीम मान के घर पर पहुंची तो क्या मिला है, आपको दिखाते रिपोर्ट में। दिल्ली में पंजाब सीएम आवास पर रेड, 2 घंटे तक कपूरथला हाउस पर जमावड़ा, एक शिकायत और ईसी के एक्शन पर सियासत। दिल्ली की सियासत से जुड़ी 2 तस्वीरें। 29 जनवरी को पंजाब हाउस के बाहर कैश, शराब और आप की प्रचार सामग्री के साथ एक गाड़ी पुलिस जब्त करती है। मामले में सियासत गर्म ही थी कि दूसरे दिन यानी 30 जनवरी को पंजाब सीएम भगवंत मान के कपूरथला हाउस पर इलेक्शन कमीशन की टीम पहुंच जाती है, लेकिन सीएम हाउस के सुरक्षा अधिकारी उन्हें अंदर जाने से रोक देते हैं। मनी डिस्ट्रीब्यूशन की कंप्लेंट आई है, उस कंप्लेंट को 100 मिनट में हमें डिस्पोज करना होता है। हमारी एफएसटी यहाँ पे आई थी, उनको अंदर एंटर नहीं करने दिया, तो मैं इससे रिक्वेस्ट करने आया हूँ कि कृपया हम लोगों को एक एफएसटी को और मैं साथ चले जाते हैं, कैमरामैन जाएगा, हम जाके अंदर इंक्वायरी करके देख के वापस आ सकते। देखिए, सी विजिल ऐप है जिसमें अगर आपको चुनाव आयोग को कोई कंप्लेंट भेजनी है तो उसमें लोकेशन और फोटो डाल के आप कंप्लेंट करते हैं कि यहाँ पर इतना इस तरीके से कैश बांटा जा रहा है और ये लोकेशन है। हालांकि ये ऑप्शनल भी होता है। ये मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ, ये कपूरथला हाउस है। इलेक्शन कमीशन की टीम अभी बाहर खड़ी हुई है, उसे अंदर जाने की इजाजत नहीं, क्योंकि जेड प्लस सिक्योरिटी सीएम को मिली हुई है। इसमें 2 चीजें समझने वाली है कि जब आप इस ऐप पे शिकायत करते हैं तो ये लोकेशन और फोटो भी मांगता है। हालांकि मेरी इलेक्शन कमिश्नर के अधिकारी से बात हुई, उन्होंने कहा वो ऑप्शनल होता है, लेकिन वहीं से ही सबूत मिलते हैं कि क्या अंदर कोई कैश बांटा गया उस लोकेशन पर जाने की, क्योंकि कल से ये भी हो सकता है कि बहुत सारी जगहों की शिकायतें सामने आने लगे। दरअसल भगवंत मान के सरकारी आवास पर यूं ही छापा नहीं मारा गया, इसके पीछे एक शिकायत थी। सी विजिल ऐप पर शिकायत दर्ज की गई थी। कपूरथला हाउस से पैसे बांटने की शिकायत थी। शिकायत पर एफएसटी रेड डालने कपूरथला हाउस पहुंची, लेकिन एफएसटी को कपूरथला हाउस के अंदर नहीं जाने दिया। 100 मिनट में टीम को शिकायत पर एक्शन लेना था। इसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर ओपी पांडे मौके पर पहुंचे, लेकिन उन्हें भी कपूरथला हाउस के अंदर एंट्री नहीं मिली। शाम करीब 4 बजे से 6 बजे तक चुनाव आयोग के अधिकारी पंजाब सीएम हाउस के बाहर खड़े रहे। इस दौरान मौके पर भारी सुरक्षा बंदोबस्त देखने को मिला। आप लोगों ने कंप्लेंट करी है कहीं की? अभी तो पुलिस को बताया कि हमें ड्यूटी परफॉर्म नहीं करने दी जा रही है। किसके खिलाफ आप लोगों ने कंप्लेंट करी? अननोन पर्सन ऑफ पंजाब ऑफिशियल्स। तो आप लोग अब कितनी देर वेट करेंगे? 100 मिनट का टाइम होता है, वो तो खत्म सर, हो चुका है। ये कह रहे हैं कि सीएम साहब का प्रोटोकॉल है, वी आर ऑनरिंग दिस प्रोटोकॉल, वी आर पेशेंटली वेटिंग फॉर इट। शाम 6 बजे के बाद चुनाव आयोग के 8 अधिकारियों को अंदर जाने की परमिशन मिली। अंदर जाने दिया, परमिशन हो गई 8 आदमी की, उनको बाद में बोला हमने नहीं करना, वापस चले जाओ। गेट पे खड़े हम लोग, अभी अंदर कह रहे पेरी पेरी में देख लीजिए, लॉक लगे थे कमरे में, वी कैन नॉट वेट टिल इटर्निटी, सो वी आर गोइंग बैक। आगे क्या करेंगे? सर ऑफिस जा रहा हूँ सर। रिपोर्ट बनाएंगे? हाँ सर, रिपोर्ट बनाएंगे सर। हालांकि इस कार्रवाई को चुनाव आयोग ने रूटीन कार्रवाई करार दिया है, लेकिन जिस वक्त ये छापेमारी की गई, दिल्ली की सीएम आतिशी के साथ भगवंत मान कालका जी सीट के अमृतपुरी गढ़ी में प्रचार कर रहे थे। लेकिन बाद में सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने चुनाव आयोग से पूछा, मेरे घर का चप्पा चप्पा तलाशा, बताओ क्या मिला। वहीं इस मामले में सीएम आतिशी और अरविंद केजरीवाल के साथ आम आदमी पार्टी ने बीजेपी और चुनाव आयोग को निशाने पर ले लिया। दिल्ली के अंदर खुलेआम पैसे बट रहे हैं, वो दिखाई नहीं दे रहा। उनको दिल्ली के अंदर रोज चादरें बट रही, अभी भी बट रही है, कल शाम को भी बटी चादरें, वो दिखाई नहीं देती। हमने बताया कि पैसे किसके घर में पड़े हैं, वो दिखाई नहीं देता। ईसीआई राजनीति कर रहा है। क्यों? क्योंकि राजीव कुमार को पोस्ट रिटायरमेंट 28 फरवरी को पोस्ट रिटायरमेंट उनको नौकरी चाहिए। मैं राजीव कुमार जी को कहना चाहता हूं, इतिहास उन्हें माफ नहीं करेगा। जितना कबाड़ा राजीव कुमार जी ने इलेक्शन कमीशन का किया है, मुझे लगता नहीं कि भारत के इतिहास में इलेक्शन कमीशन का इतना कभी कबाड़ा हुआ है। मुझे पता है ये 2 दिन के अंदर मुझे जेल में डालेंगे, डाल दे मुझे जेल के अंदर। यमुना के पानी को लेकर आम आदमी पार्टी पहले ही सवाल खड़े कर चुकी है। ऐसे में अब पंजाब सीएम के आवास पर छापेमारी को लेकर दिल्ली के चुनावी दंगल में बीजेपी और आप के बीच सियासत का नया मुद्दा गर्माता नजर आ रहा है।
तंबाकू की तस्वीरें तो आप तक आगे भी पहुंचाएंगे, लेकिन बड़ी खबर आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश की ही, जहां पुलिस का ऑपरेशन लगातार जारी है, ताबड़तोड़ एनकाउंटर्स किए जा रहे हैं। जी आपको बता दें, यूपी पुलिस का ऑपरेशन लगातार जारी है। बीती रात अलग अलग शहरों में एनकाउंटर हुए हैं, लगातार बदमाशों का सफाया किया जा रहा है। लखनऊ, फिरोजाबाद, मुजफ्फरनगर में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने बदमाशों को अरेस्ट कर लिया। बीती रात अलग अलग शहरों में एनकाउंटर किए गए हैं। अब आपको 3 शहरों में मुठभेड़ से जुड़ी तस्वीरें दिखाएंगे। लखनऊ, फिरोजाबाद और मुजफ्फरनगर, सभी जगह बदमाशों का एनकाउंटर इस वक्त जारी है। और देखिए, एक के बाद एक एनकाउंटर जो किए जा रहे हैं, ये तमाम इनामी बदमाश है जिनकी तलाश पुलिस काफी वक्त से कर रही थी। अब अलग अलग शहरों में यूपी पुलिस इन पर कहर बनकर टूटी है। तो यूपी पुलिस के एक्शन से जुड़ी पहली बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं। लखनऊ में पीजीआई पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हुई। पुलिस मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली भी लगी। तो पैर में गोली लगी इस बदमाश को, जिसके बाद वो घायल हो गया। दूसरे बदमाश को कॉम्बिंग के दौरान पकड़ा गया। इनके पास से अवैध हथियार की बरामदगी भी हुई है। गोलियां भी मिली है। मोबाइल लूट और छेड़खानी की कई वारदात में ये बदमाश शामिल रहे हैं। राजधानी लखनऊ में भी यहाँ पर एनकाउंटर हुआ है। पुलिस की टीम लगातार बदमाशों को ढूंढ के उनका एनकाउंटर कर रही है। बदमाशों से अवैध हथियार, गोलियां भी बरामद की है। लखनऊ के वृंदावन पुलिस स्टेशन के इलाके में रात के वक्त तलाशी अभियान चलाया जा रहा था। उस समय पुलिस ने बाइक पर आते संदिग्धों को रोकने की कोशिश की। पुलिस टीम पर उन्होंने फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में बदमाशों के पैर में गोली लगी तो दूसरे बदमाश ने भागने की कोशिश की। पूछताछ करी तो इनके द्वारा बताया गया 26/27 की रात को साउथ सिटी में थाना पीजीआई क्षेत्र में इनके द्वारा एक मोबाइल स्नैचिंग की घटना करी गई थी, जिसमें एक लड़की के साथ मोबाइल स्नैचिंग करी गई थी, जिसका वीडियो भी मीडिया में काफ़ी चला था। घटना बहुत गंभीर थी, जिसमें हमारी टीमें काम कर रही थी। इसी क्रम में आज हुई है घटना। इनके पास से एक अवैध तमंचा, कुछ कारतूस बरामद हुए हैं और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। तो यूपी सरकार का सख्त आदेश है कि अपराधी कोई भी हो, बचना नहीं चाहिए। इसलिए दूसरे एनकाउंटर की जो खबर है वो आपको फिरोजाबाद से बताते हैं। पुलिस और गोकशी तस्कर गैंग के बीच यहाँ मुठभेड़ हुई है। जी हाँ, फिरोजाबाद में भी एनकाउंटर हुआ है बदमाशों के साथ और पुलिस ने बदमाश को गोली मार करके उसे लंगड़ा कर दिया। बदमाशों से 3 दिन तमंचे और कई कारतूस भी मिले हैं। तस्वीरों में आपको तीनों बदमाश स्ट्रेचर और व्हील चेयर पर दिखाई दे रहे हैं। ये बदमाश गोकशी से जुड़े हैं। बीती रात फिरोजाबाद पुलिस के हत्थे चढ़ गए। और बता दें कि देसी तमंचा इनके पास से बरामद हुआ है। आमिर, शमशाद और फहीम कुरैशी इनके नाम हैं। इसमें वांछित अभियुक्त थे, उनकी तलाश हो रही थी। मुखबिर की सूचना थी कि ये छुपे छुपाए यहाँ इधर क्षेत्र में घूम रहे हैं। संयुक्त रूप से रसूलपुर और रामगढ़ पुलिस ने इसमें दबिश दी मुखबिर की सूचना पे। तो इसमें जो वांछित अभियुक्त चल रहे थे, शमशाद, आमिर और फहीम, इन लोगों ने पुलिस को देखते ही पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी। आत्मरक्षार्थ में पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जिससे इनके पैर में तीनों की गोली लगी है। और अब यूपी में एनकाउंटर से जुड़ी तीसरी ब्रेकिंग न्यूज आपको बताएं, जो कि मुजफ्फरनगर से है। पुलिस ने 20,000 का इनामी बदमाश, उसको भी एनकाउंटर में घायल कर दिया और गिरफ्तार कर दिया। बदमाश को गोली लगी है। बता दें कि इस हिस्ट्री शीटर के खिलाफ गोकशी समेत 18 मुकदमे दर्ज रहे हैं। तमंचा, कारतूस, चोरी की मोटरसाइकिल भी इसे बरामद की गई है। खबर के मुताबिक एनकाउंटर मंसूरपुर के जंगलों में हुआ है। साद उर्फ काला, जो कि थाना बुढ़ाना क्षेत्र का रहने वाला हिस्ट्री सीटर बताया, और उसने बताया कि यहाँ थाना मंसूरपुर में एक मुकदमे में वो वांटेड चल रहा था, इसलिए वो भाग रहा था। उसके बारे में अन्य जानकारी की गई तो उस पर लगभग 1.5 दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं, जो कि गोकशी, गैंगस्टर एक्ट और चोरी संबंधित मुकदमों के हैं। अब खबर यूपी के बागपत से आपको बताते हैं। बीते दिनों जैन समाज का कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें दिल दहलाने वाला हादसा हुआ। इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है। और अब इस हादसे से जुड़ा ऐसा दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है, जिसे देख करके हर कोई चौंक गया है। आप भी देखिए। बागपत के बड़ौत में हुए मचान हादसे का लाइव वीडियो सामने आया है, जिसमें किस तरह से ये पूरा हादसा हुआ, इसका पूरा वीडियो रिकॉर्ड हुआ है। सबसे पहले इन वीडियो को सुनिए और देखिए, जिसमें आपको मंत्रोच्चार होता सुनाई देगा। सामने जैन धर्म के भगवान आदिनाथ नजर आएंगे, जिनकी शांति धरा चल रही है। लेकिन तभी वीडियो बना रहे शख्स का फ्रेम अचानक नीचे होता है और धड़धड़ा कर पूरा हिस्सा नीचे गिर जाता है।
दरअसल ये सभी लोग एक बल्लियों से बनी मचान के ऊपर खड़े होकर भगवान आदिनाथ को मोक्ष कल्याण लड्डू चढ़ा रहे थे और लड्डू चढ़ाने की होड़ में मचान पर श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती रही और बल्लियां मिट्टी में धंसती रही और एक समय पर बल्लियां इतनी धंस गई कि मचान गिर गया और मचान के मलबे में कई लोग धंस गए। ओ भाई भैया उठा, एम्बुलेंस बुला ला। लोगों के चीखने चिल्लाने की ये आवाजें इस बात का सबूत हैं कि यह हादसा कितना भयावह रहा होगा। जानकारी के मुताबिक इस हादसे में 3 महिलाओं समेत 7 लोगों की मौत हो गई है। दर्जनों लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। तो वहीं घायलों का रेस्क्यू करने गए कई पुलिसकर्मी भी रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान चोटिल हो गए हैं। तो प्रयागराज में इस वक्त महाकुंभ चल रहा है, जिसमें करोड़ों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो संगम नगरी का रुख कर रहे हैं। ऐसे में जो यहाँ के लोकल्स हैं, जो स्थानीय लोग हैं, वो भी बढ़ चढ़कर सेवा भाव से लोगों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे से सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर उस पर यकीन करना जरा मुश्किल है। आप भी देखिए। तस्वीरों को ध्यान से देखिए। एक वर्दी वाला पुलिस वाला फ्रेम में आता है और बड़ी करछी से राख का ढेर उठाकर बन रहे खाने में डाल देता है। इसके बाद बड़े रौब में पुलिसकर्मी करछी को साइड में फेंककर वहां से निकल जाता है। वर्दी का रौब दिखाते हुए पुलिसकर्मी का ये वीडियो यूपी के प्रयागराज से सामने आया है, जहां महाकुंभ में आए श्रद्धालुओं के लिए भंडारे का खाना बन रहा था। लेकिन पुलिस कमिश्नरेट के दरोगा ने गुंडागर्दी दिखाते हुए भंडारे के भोजन में राख डाल दी, जिससे पूरा खाना खराब हो गया। इस वायरल हो रही वीडियो को अब आप एक बार फिर से देखिए, जहां आपको पहली तस्वीर में भंडारे के खाने में राख डालता पुलिसकर्मी नजर आएगा, जबकि दूसरी तस्वीर में बर्बाद हो चुका भंडारे का खाना, जिसे महाकुंभ में आए श्रद्धालुओं के लिए बनाया जा रहा था। दरअसल ये वीडियो समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव के पोस्ट करते ही तेजी से वायरल होने लगा और मामले पर डीसीपी गंगानगर ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तत्कालीन प्रभाव से थाना प्रभारी सोराव को सस्पेंड कर दिया है। साथ ही विभागीय जांच के भी आदेश दे दिए हैं।